हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जॉब पोस्ट चैनल। इंडियन नेवी के द्वारा शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से अनमेरिड एलिजिबल मैन एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भर्ती निकाली है, जो कि आप 18 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं, पोस्ट वाइज सब कुछ देख लेते हैं अपन। इसमें क्या क्या चाहिए। एसएससी जनरल सर्विस में बी.टेक होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए और वैकेंसी इसमें टोटल है 40 है, जिसमें 38 GS एक्स के लिए है और 2 हाइड्रो के लिए है। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है ओनली। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2 जुलाई 1996 से 1 जनवरी 2002 तक होना चाहिए। सेकंड पोस्ट है हमारी एसएससी नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट कैडर यानी कि NAIC। इसमें आपकी बी.टेक होनी चाहिए मिनिमम 60% के मार्क्स के साथ। मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेटलर्जिकल, केमिकल, मटेरियल साइंस, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिजिक्स। कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 10th एंड 12th एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 10th एंड 12th। इसमें टोटल 16 पोस्ट है, जो कि मैन एंड वुमेन यानी कि मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होनी चाहिए वो 2 जुलाई 1996 से 1 जनवरी 2002 तक होना चाहिए। थर्ड पोस्ट है हमारी एसएससी ऑब्जर्वर, जिसमें बी.टेक होने चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके। और 10th और 12th में मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में भी 10th एंड 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए। 6 पोस्ट है ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है केवल ये पोस्ट, जिसमें 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2002 तक आपकी टोटल के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एंड नेक्स्ट पोस्ट है हमारी एसएससी पायलट। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन चाहिए एंड इसमें टोटल 15 पोस्ट है, मेन और वुमेन दोनों के लिए है। 3 पोस्ट है वुमेन के लिए और आपकी एज होनी चाहिए 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच में। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी एसएससी लॉजिस्टिक। इसमें बी.टेक होनी चाहिए यानी किसी भी डिसिप्लिन में फर्स्ट क्लास में, और या फिर MBA हो फर्स्ट क्लास में, या फिर BSc BCom BSc हो IT से विथ फर्स्ट क्लास विथ अ PG डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट, या फिर MCA MSc IT विथ फर्स्ट क्लास। टोटल इसमें 20 पोस्ट है, मैन एंड वुमेन दोनों के लिए। मैक्सिमम 3 पोस्ट है वुमेन के लिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ होने चाहिए 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच की। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी SSC X IT, दैट इज़ इसके लिए चाहिए अपने को बी.टेक होने चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, IT में, या फिर MSc कंप्यूटर में, या फिर MCA किया हो, या फिर MTech कंप्यूटर साइंस किया हो। टोटल 25 पोस्ट है, मेन कैंडिडेट्स के लिए है यानी कि ओनली मेल कैंडिडेट्स। इसके लिए आपकी 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अब टेक्निकल ब्रांच में देख लेते हैं। एसएससी इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस में बी.टेक होने चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन, मैरीन, इंस्ट्रूमेशन, प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, मेटलर्जी, मेकाट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल, ये सारी पोस्ट में हो सकते हैं। इसमें टोटल 30 पोस्ट है, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी एसएससी इलेक्ट्रिकल ब्रांच। इसके लिए आपके बी.टेक होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इनमें से किसी एक में भी आपकी बी.टेक होना चाहिए। 40 वैकेंसीज है मेल कैंडिडेट्स के लिए। 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नेक्स्ट एजुकेशनल ब्रांच में पोस्ट है एसएससी एजुकेशन।
फर्स्ट क्लास इन एमएससी मैथ्स ऑपरेशनल और रिसर्च विद फिजिक्स इन बीएससी, इसमें 6 पोस्ट है आपकी, मैन एंड वुमेन दोनों के लिए है। इन सभी पोस्ट के लिए आपकी 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2000 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। सेकंड हमारी पोस्ट है एजुकेशन में, फर्स्ट क्लास इन एमएससी फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स विथ मैथ्स इन बीएससी, 3 पोस्ट है इसमें, दोनों के लिए है। फर्स्ट क्लास इन एमएससी केमिस्ट्री, ये 1 पोस्ट है इसमें। 55% इन एमए इंग्लिश 1 पोस्ट है। 55% इन एमए हिस्ट्री एक पोस्ट है। बी टेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल, इसमें 2 पोस्ट है आपकी। बी टेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें 2 पोस्ट है आपकी। बी टेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट है आपकी। एंड 1 कंडीशन इज देयर, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एजुकेशन एंट्री मस्ट हैव स्कोर्ड मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन क्लास 10th एंड क्लास 12th एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 10th एंड 12th रिस्पेक्टिवली। इस बार एक फ़ायदा है आप सबको कि कोविड के कारण आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन सिर्फ आपके एप्लीकेशन बेसिस पे सिर्फ आपका एसएसबी होगा। एसएसबी के लिए आपका मेरिट बनाई जाएगी, मेरिट के बेसिस पे आपका एसएसबी होगा। एसएसबी के ऊपर ही आपकी मेरिट बनेगी, उसी में आपका सिलेक्शन होगा। एंड कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए आपके पास पायलट एंट्री के लिए, जो कि DGCA के द्वारा इशूड हो। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फॉरेन गोइंग आइदर एज अ सेकेंड मेट और मास्टर, और ये सब होना चाहिए कंडीशंस। और अप्लाई कौन कर सकता है? जो जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है या फिर वो फाइनल ईयर में हो। मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट CGPA, 60% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। ओनली 1 एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड बाय ए कैंडिडेट, एक ही एप्लीकेशन भरी जा सकती है। आपको जो भी पोस्ट भर रहे हैं उसके लिए आपको प्रेफरेंस देनी है, कौन सी पोस्ट पहले भरनी है कौन सी बाद में, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी। SSB होगा आपका, SSB यानी कि इंटरव्यू का एक टाइप है जिसमें आपको पूरा ओवरऑल चेक किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन SSB मेरिट लिस्ट वुड बी prepared separately for extended NOC, regular NOC and special NOC. Change of an SSB center for examination interview is not permissible under any circumstances, यानी कि कभी भी SSB का सेंटर आपका चेंज नहीं किया जाएगा कितनी भी आप रिक्वेस्ट करें। इसलिए आप जो सेंटर चूज़ कर रहे हैं वो आप ध्यान रहे कि वो बिल्कुल आपका अप्रोप्रिएट हो, आप उसको पहुंच पाए। और जैसे आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो मर्चेंट नेवी के छोड़ के जितने भी सब हैं वो सब रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट के उस पर पोस्ट पे पोस्टेड किए जाएंगे। एक्सटेंडेड NOC सर्विस जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो 44 वीक्स की यानी कि 44 वीक्स की ट्रेनिंग पे जाएंगे एट नेवल एकेडमी एजिमाला, फॉलोड बाय ट्रेनिंग एट नेवल शिप्स एंड ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट। ऑफिसर ऑफ रेगुलर NOC ऑल अदर ब्रांचेस इंक्लूडिंग IT will undergo 22 weeks naval orientation course. Officers of SSC IT will undergo 4 weeks naval orientation course at Naval Academy Izimala. This will be followed by professional training in naval ships and training establishment as per extant rule regulations. Probation period देख लेते हैं। Probation period for SSC and IC officers is 3 years. For officers of other branches cadres is 2 years. ओनली अनमेरिड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू फॉर द ट्रेनिंग। और अगर इसके बीच में अगर कोई शादी करता है तो वो आप देन यू विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम योर सर्विस एंड आपको रिफंड करना पड़ेगा जो भी ट्रेनिंग में और बाकी सब आपके ऊपर खर्चा हुआ है। तो ध्यान रहे कि आपको पूरे सिलेक्शन और ट्रेनिंग तक आपको शादी नहीं करनी। इफ़ द ऑफिसर वॉलंटियर विड्रास फॉर इनिशियल ट्रेनिंग एज पर और रिज़ाइन, अगर आप बीच में छोड़ते हैं ट्रेनिंग को या फिर रिज़ाइन करते हैं तो आपको पूरा का पूरा जितना भी खर्चा हुआ है गवर्नमेंट का वो देना पड़ेगा। कैंडिडेट हु हैव फेल्ड टू क्वालिफाई द फ्लाइंग पायलट विल नॉट बी रिटेन्ड इन द सर्विस, यानी कि अगर आप फेल हो जाते हैं फ्लाइंग पायलट में, पायलट के पोस्ट के लिए और फ्लाइंग ट्रेनिंग में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप सर्विस में नहीं रहते हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करने हैं? कैंडिडेट्स आर टू रजिस्टर एंड फिल एप्लीकेशन इंडियन नेवी वेबसाइट दैट इज www.joinindiannavy.gov.in विथ रेफरेंस टू 18 दिसंबर 2020। और आप इसको अभी से आप 18 तारीख से लेकर 31 तारीख तक भर सकते हैं इसको फॉर्म को। और फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रहे कि जितने भी डॉक्यूमेंट है ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स प्रेफरेबली इन ओरिजिनल मार्कशीट अप टू 5th and 7th semester of regular and integrated BE BTech courses and other degree examination respectively
डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, 10th एंड 12th की मार्कशीट, CGPA कन्वर्शन फार्मूला फॉर BTech जो भी आपके रही है उसका कन्वर्शन का फार्मूला, कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी कि CPL इशूड बाय DGCA अगर आप भर रहे हैं पायलट की पोस्ट के लिए, एंड मर्चेंट नेवी सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट, एंड अ रीसेंट पासपोर्ट फोटो, कलर फोटो होना चाहिए, शुड बी स्कैन्ड इन ओरिजिनल JPG TIFF फॉर्मेट फॉर अटेंडिंग द सेम वाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन। और काफ़ी सारी आप फोटो रखें पूरे प्रोसेस के लिए। एंड इफ़ एनी स्कैन डॉक्यूमेंट इज़ नॉट लायबल रीडेबल फॉर एनी रीजन, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपने ऐसे स्कैन किया हुआ जो कि रीडेबल नहीं है, पढ़ने योग्य नहीं हो, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो उसको रद्द किया जाएगा, यानी कि वो उसको आप रिजेक्ट माने जाएंगे एक तरह से, और आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। सो गाइस ये थी पूरी जानकारी इन सारी पोस्ट के लिए। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उस फॉर्म को आप भरना स्टार्ट करें, कल से ही स्टार्ट करें, और कोई डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस फॉर्म को भर सकें, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। और इसी तरीके की गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल माई जॉब पोस्ट।